देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, श्री विष्णु भगवान देव ऋषि नारद जी को समझाते हैं। देखिए, देव ऋषि पद उनको इसीलिए मिला नारद जी को कि वो हर समय भगवान का चिंतन करते थे और सबको ज्ञान देते थे। ज्ञान भी ऐसा कि लोगों की समस्याओं को सुलझाने वाला ज्ञान देते थे। इसलिए ऋषि बहुत हैं, लेकिन देव ऋषि केवल नारद जी हैं। इसलिए भगवान भी ज्ञान पक्ष को और नारद जी के अंदर परिपक्व करने के लिए ऋषियों का शिविर समाधिस्थ करके नारद जी को और उसका ज्ञान करा दिया कि तुम इस ज्ञान को उन लोगों को सुनाना, उन आत्माओं को सुनाना जो साहसी हो, प्रगल्भ। इसमें प्रज्ञा पुराण में एक शब्द आ रहा है प्रगल्भ। प्रगल्भ कहते हैं साहसी, और दूसरा शब्द आया है बहुमुखी। तो बहुमुखी और प्रगल्भ, ये ज्ञान पक्ष के साथ में गायत्री भी आपको उल्लेख करना होगा। और जब ज्ञान पक्ष को सुनकर के देव आत्माएं बाहर आएंगी तो उनको गायत्री की उपासना से जोड़ना है। क्योंकि आज के समय में जैसे कि एक कथा आती है, राजा जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा कि इस कलयुग में मानव जाति का कल्याण हो सरल तरीके से कोई उपासना आप बताइए। तो व्यास जी कहने लगे, हे राजन, इस कलयुग में यदि मानव जाति का कल्याण करना है तो गायत्री महा मंत्र की जपने से, उसका उच्चारण करने से, उसकी उपासना करने से, उसके माध्यम से मानव जाति का कल्याण हो जाएगा, आत्म बल बढ़ेगा, आत्म उन्नति होगी, आत्म कल्याण होगा, आत्म विकास होगा। इसलिए हे राजन, इस गायत्री उपासना का जितना ही विस्तार होगा तो सभी मनुष्यों का कल्याण होगा। ऐसा ही कुछ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है, और अपने अनुभव को ग्रंथों में उल्लेख करके मानव जाति के कल्याण के लिए साझा किया है। 24 वर्षों तक उन्होंने भी घोर तपस्या करके और जो उस गायत्री उपासना से निष्कर्ष निकला है उसे गायत्री महाविज्ञान के रूप में 3 खंडों में लिख दिया। जो भी उसका अध्ययन कर रहे हैं
उसका लाभ उठा रहे हैं। तो हे राजन, व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, गायत्री उपासना जितनी ही मानव जाति करेगी तो उतनी ही सूर्य की शक्ति उनको प्राप्त होगी। यही बात श्री विष्णु भगवान देव ऋषि नारद जी को कहते हैं कि ज्ञान कर्म दोनों के मिलने से इस संसार में प्राणियों का कल्याण होगा और उस ज्ञान को उन्हें सुनाना है जो बहुमुखी और प्रगल्भ, ये दो प्रकार के मनुष्य, उनको ये ज्ञान सुनाना। वे आगे निकल कर आएंगे और मेरी सृष्टि में कल्याणकारी कार्य करेंगे। बहुमुखी समझने की आवश्यकता है। बहुमुखी उसे कहते हैं जो केवल गायत्री महामंत्र का ही जप नहीं करते, बल्कि वो उपासना भी करते हैं, साधना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं और गायत्री के साथ में यज्ञ को पिता मान करके यज्ञ भी करते हैं और मानव जाति के कल्याण के लिए ज्ञान यज्ञ भी करते हैं। बहुमुखी उसे कहते हैं जो भगवान की तमाम योजनाओं से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे आत्माएं सामने निकल कर आएंगी, वे साहसी होंगी। प्रगल्भ का अर्थ होता है साहस, और साहस के धनी होंगे। ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जो समर्पण भाव से पहले भी मेरा काम कर चुके हैं। भगवान कहते हैं जैसे कि पहले भगवान कृष्ण, राम, ईसा, दयानंद, गांधी, गुरु गोविंद सिंह, बुद्ध, मीरा, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास आदि देवात्माएं इस धरती पर पैदा होकर अपने साहस का परिचय दे चुकी हैं। उन आत्माओं से ही कलयुग में इन विपरीत परिस्थितियों में ऐसी ही जागृत आत्माएं समस्याओं को सुलझाएंगी। बस मेरा संदेश पहुंचा देना और कल्याण हो जाएगा। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि ये तो ज्ञान पक्ष हुआ, कर्म पक्ष बताइए। कर्म पक्ष की चर्चा कल करेंगे। बोले श्रीमद् प्रज्ञा पुराण